नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे रेशनल एंड इरेशनल नंबर। इससे रिलेटेड एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो पहले हम लोग बात करते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर की। देखिए यहां पर हम लोग लिख रहे हैं रेशनल एंड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। तो देखो रेशनल और इरेशनल नंबर आप सभी लोग जानते हो, है ना, किन्हें कहते हैं रेशनल और किन्हें कहते हैं इरेशनल। तो देखो रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो आप लोग जानते हो क्या होती है कि एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ठीक है। पी बाई क्यू के फॉर्म का जो नंबर होगा वेयर पी और क्यू कहां से बिलोंग करते हैं, आपके इंटीजर से बिलोंग करते हैं, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसको हम लोग बोलते हैं इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है। और इरेशनल नंबर क्या होगा, जो कि रेशनल नंबर नहीं है फिर वो इरेशनल नंबर होता है ना। तो ये बात होती है। अब देखो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपके सामने एग्जाम्पल के रूप में लिख दिया, एग्जाम्पल के रूप में जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 10/25 कि आपका रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर तो है, लेकिन इसको अभी हम लोग और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 5 25, 2/5। अब ये 2 और 5 क्या है, को प्राइम हो गए ना। यहां पर लिख सकते हो इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट रेशियो बोथ आर को प्राइम, बोथ आर को प्राइम। तो ये भी याद रखना है कि ये जो P और Q है ये दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। जब तो आप सोच रहे होगे कि सर क्या ये रेशनल नंबर नहीं है, ये भी रेशनल नंबर है आपका, ठीक है। ये भी आपका रेशनल नंबर है, लेकिन ये आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, ठीक है। ये कैसा नंबर है, ये आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। तो इसको हम लोग रेशनल नंबर बनाएंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। दोनों हमारे क्या होना चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, ठीक है। दोनों आपके को प्राइम होने चाहिए। तो इस तरीके से हमने यहां पर लिखा। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल और ले लो, जैसे मैंने लिख दिया आपके सामने 16/25। तो ये क्या आपका रेशनल नंबर है। आप कहोगे हाँ जी सर ये हमारा रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि दोनों हमारे क्या है, को प्राइम है, ठीक है। ये आप लिख सकते हो 16 and 25 आर को प्राइम, ठीक है। ये दोनों हमारे क्या है, को प्राइम है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर थोड़ा सा मैंने आपको बताया, बस ज्यादा बताने की जरूरत नहीं थी, आप लोग ये सारी चीजें जानते हो। ये मैंने इस वजह से बताया क्योंकि हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं, ठीक है। इस थ्योरम में रेशनल और इरेशनल नंबर का जो कॉन्सेप्ट है आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर मैं थ्योरम का स्टेटमेंट लिख रहा हूं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। 2.1.4 या इसी टाइप का कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा जो कि आपको प्रूफ करना होगा। देखो इसका स्टेटमेंट पहले लिख देते हैं। इसका स्टेटमेंट है देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए रेशनल नंबर, there does not exist a rational number r such that r square is equal to 2r। या इसी को दूसरे रूप में भी आपसे कह सकता है स्टेटमेंट इसका। देखो इसका स्टेटमेंट दूसरे तरीके से आ सकता है कि प्रूफ करिए कि √2 इज एन इरेशनल, ठीक है। तो कोई भी तरीके से आपसे पूछे, दोनों तरीके से आपको पता होना चाहिए स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखो इसको प्रूफ कैसे करना है ये समझो।
स्टेटमेंट तो समझ में आया होगा आपको, है ना, कि यहाँ पर क्या कहा है कि कोई भी एक ऐसा नंबर रेशनल नंबर नहीं मिल रहा है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए रेशनल नंबर आर एक ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा आपको कि आर स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाए, है ना, क्योंकि आर यदि निकालोगे तो क्या आ जाएगा, आर निकालोगे तो अंडर रूट 2 हो जाएगा, और अंडर रूट 2/1 ये तो हमारा रेशनल नंबर है नहीं, है ना, ये तो हमारा इर्रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में हो और p और q क्या हो, इंटीजर हो। तो ये जो p है ये इंटीजर तो है नहीं अंडर रूट 2, है ना, अंडर रूट 2 इंटीजर नहीं है, तो जो फिर रेशनल नंबर नहीं बना, तो रेशनल नंबर नहीं है तो फिर क्या होगा, इर्रेशनल नंबर है ना। तो वही वो कह रहा है कि रेशनल नंबर इस टाइप का कोई भी आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि √2 क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा, है ना। तो ये हमारा स्टेटमेंट है, इसको हमें प्रूफ करना है। तो देखो यहां पर दिया है कि √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, ये हमको प्रूफ करना है। तो देखो हम लोग लेट करके क्या चलेंगे, हम लोग लेट करके चलेंगे, लेट √2 बी ए रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। अब ऐसा क्यों कर रहे हो, देखो यहां पर हम ले करके चल रहे हैं, लेट करके चल रहे हैं, मान करके चल रहे हैं कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, जबकि हमें पता है कि √2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है ना। √2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, लेकिन हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि √2 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि ये रेशनल नंबर है √2, देन हम क्या इसको लिख सकते हैं, देन आप कहोगे कि इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p, q कहाँ बिलोंग करेंगे, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेंगे, एंड p एंड q आर दोनों क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, ठीक है, बोथ को प्राइम, ठीक है। ये भी बात समझ में आ गई, इसको आप लोग 1 मार्क कर लीजिए। अब देखो यहां पर क्या करो, यहां पर यदि हम लोग स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, देखो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, ये आ जाएगा 2, इधर साइड का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, ये आ जाएगा p²/q², ठीक है, ये आ जाएगा। यहां से यदि आप लोग p² निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2q²। यदि यहां से p² निकालो तो 2q² मिल गया। यहां से आप क्या लिख सकते हो कि p² क्या है, इज इवन, ठीक है, p² क्या है, इवन है, क्योंकि किसी नंबर के सामने यदि 2 लगा है तो उसका मतलब क्या है कि वो इवन नंबर है ना। तो p² क्या हो गया, इवन हो गया। यदि किसी नंबर का स्क्वायर इवन है तो वो नंबर भी क्या होगा, वो नंबर भी हमारा इवन होगा। तो p हमारा क्या हो गया, एक इवन नंबर हो गया। यदि p इवन नंबर है तो p को हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमने ये लेट कर लिया। यदि p हमारा क्या है, इवन नंबर है, तो लेट p = हमने लेट कर लिया 2k, एक इवन नंबर है क्योंकि, तो 2k हमने लेट कर लिया। अब यहाँ पर क्या करो, पुट 2k इन 1। अब p की वैल्यू 1 में रख दो, p की वैल्यू कितनी आई, 2k, तो 2k जो है आप 1 में रख दो। 1 क्या था, 1 ये है हमारा, ये देखो ये था 1, ये वाला, यहाँ पर p की वैल्यू 2k रख दो, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम लोग रखते हैं, ये हो जाएगा हमारा √2 = p की जगह रख देना है 2q/q रख दिया, ठीक है। फिर से स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4k²/q², ठीक है। यहाँ से आप लोग दिस इंप्लाइज q² यदि आप लोग निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, 2k² मिल जाएगा, है ना। यहाँ से आप लोग क्या कह सकते हो कि q² भी क्या है, q² इज इवन, ठीक है। q² क्या है, 2k² है ना, तो 2 लगा है तो इसका मतलब क्या है, q² इवन है। यदि q² इवन है, कोई नंबर का स्क्वायर इवन है, तो वो नंबर भी क्या होगा, इवन होगा, ठीक है। ये आपने यहां से निकाला। अब देखो यहां से आप निष्कर्ष क्या निकाल पा रहे हो वो समझो। यदि निष्कर्ष निकाल रहे हो वही मेन है। देखो यहां से आपने देखा कि सिंस p and q both are even, p and q both are even, so at least
2 इज ए कॉमन फैक्टर, 2 इज ए कॉमन फैक्टर। ठीक है, हमने निकाला कि P भी इवन है और Q भी इवन है। यदि दोनों हमारे क्या है, इवन है, तो कम से कम एक कॉमन फैक्टर 2 तो मिल जाएगा ना। लेकिन हम लोग ले करके क्या चले थे कि इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों को प्राइम है ना। तो यहां पर हमको मिला कि एक कॉमन फैक्टर 2 तो मिल जाएगा यदि दोनों क्या है, इवन नंबर है। तो यहां से लिख सकते हो सो दे आर नो मोर को प्राइम। इसका मतलब ये दोनों क्या है, यदि एक भी कॉमन फैक्टर मिल गया तो फिर ये हमारे को प्राइम नहीं रहे। ठीक है, यदि को प्राइम नहीं रहे तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, जो हम लोग ले करके चले थे वो हमारी एजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। तो हम लोग ले करके क्या चले थे, हम लोग ले करके चले थे कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है। ये हमारी जो एजम्पशन है कि √2 रेशनल नंबर है, ये गलत है। तो रेशनल नंबर नहीं है तो फिर क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, और यहां से लिख सकते हो सो √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, यहां पर लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड, हमारी थ्योरम इस प्रकार से क्या हुई, प्रूव्ड हो गई। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। इस तरीके से हम लोग थ्योरम को प्रूफ करते हैं रियल एनालिसिस में। ठीक है, देखो हमको ये चीजें पता थी कि √2 हमारा क्या है, √2 हमारा एक इर्रेशनल नंबर है। लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर हमको चीजों को क्या करना होगा, एनालिसिस करना होगा, यहाँ पर हमको विश्लेषण करना होगा, चीजों को प्रूफ करना होगा, सभी चीजों को। ठीक है, तो ये ग्रेजुएशन में हम अपने मैथ्स ऑनर्स जो सब्जेक्ट लिया है इस पर गणित की चीजों को आप लोग प्रूफ करोगे, सभी चीजों को। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। इसका रिवीजन करिएगा इस थ्योरम का। ठीक है, और इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हो आप लोग लगा सकते हैं। अब आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।